नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अब मान लिया है कि इस बार दिल्ली के अंदर उनकी पार्टी बुरी तरीके से हार रही है। इस हार को अब अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर, उनकी बॉडी लैंग्वेज पर और उनके अब बातों के कहने के अनुसार, उनका जो लहजा है उसके अनुसार इसे साफ देखा जा सकता है। केजरीवाल बुरी तरीके से हार रहे, हार ही नहीं रहे। हम तो यहां तक कह रहे हैं हरियाणा से बुरी स्थिति में अरविंद केजरीवाल इस बार दिल्ली के अंदर है और अब दिल्ली की जनता उन्हें निकाल कर दूध में से मक्खी की तरह फेंक देगी और सीधे वो वहीं पहुंचा देगी सुंदर नगरी, नंद नगरी की गलियों में। देखिए, अरविंद केजरीवाल जो कल तक, आपको दो चार चीजें समझ लेनी चाहिए इसमें, कि जो अरविंद केजरीवाल अब तक अधिकारियों को चोर बताने से पीछे नहीं रहते थे, वो अधिकारियों को पूजा करने लगे हैं, उनकी उन्हें बड़े माननीय बताने लगे हैं। जो अरविंद केजरीवाल एलजी को देखते ही बिफर जाया करते थे, वो केजरीवाल अब मानने लगे कि एलजी साहब ठीक कह रहे हैं और अब कह रहे हैं कि आप जो हमें बता रहे हैं हम उन्हें ठीक करेंगे। ऐसा कभी नहीं कहा अरविंद केजरीवाल ने, कभी नहीं कहा। तुरंत अरविंद केजरीवाल ऐसे व्यक्ति थे जो तुरंत भाग भागकर, एलजी से तो ऐसी दुश्मनी थी, जब से एलजी वीके सक्सेना जो यहां पर एलजी बने, तब से वीके सक्सेना की सबसे बड़ी दुश्मनी अरविंद केजरीवाल से ही थी। और ये जो केजरीवाल से जो उनकी दुश्मनी थी, ये सचमुच आप देख सकते हैं इस कदर थी कि जहां पर एलजी वीके सक्सेना ने कुछ कहा नहीं, तो या तो अरविंद केजरीवाल खुद, पुराना आप रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए, या तो अरविंद केजरीवाल खुद या फिर अपनी पार्टी के किसी दूसरे नेता से एलजी वीके सक्सेना को जरूर भला बुरा कहलवाया करते थे। लेकिन अब वही अरविंद केजरीवाल की लैंग्वेज पलट गई है। अब वो मान चुके हैं कि एलजी कह रहे तो आपने जो कहा हम उसमें सुधार करेंगे। बड़ा मतलब आप उदार स्वभाव अरविंद केजरीवाल का दिखाई दे रहा है। ये वही अरविंद केजरीवाल है ना जिन्होंने चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश को उनके घर में घुसकर मारा था। खैर, मारा तो नहीं था, ये आदमी इस लायक तो है ही नहीं, पिटवा दिया था। कई अपने इस तरीके के लोगों को ले जाकर अंशु प्रकाश के साथ जो इन्होंने किया था, सचमुच उसका पाप इन सबको भोगना पड़ा। और आपको मैं यहां पर यह भी बता देता हूं, इस बार मनीष सिसोदिया राजनीतिक कैरियर इन सबका खत्म होने जा रहा है। मनीष सिसोदिया बिल्कुल फिनिश हो गए हैं। आतिशी मार्लेना जो एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हैं, खड़ाऊ मुख्यमंत्री, वो अब भागी भागी घूम रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा मैं कैसे लड़ूं चुनाव, क्योंकि जीतने वाली नहीं है। एक मुख्यमंत्री हारेगी पहली बार, ये भी आप देखने वाले हैं। और अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट नहीं बचा रहे हैं। पूरा लैंग्वेज उनका बदल चुका है, पूरा माहौल बदल चुका है पार्टी के अंदर। और आप ये देखिए किस तरीके से केजरीवाल आज, दरअसल एलजीवीके सक्सेना ने एक पत्र अरविंद केजरीवाल को लिखा। पहले इस पत्र पर केजरीवाल एंड कंपनी बड़ी कड़ी प्रतिक्रियाएं दिया करती थी, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल कहते नजर आ रहे थे कि आपने जो हमें बताया है हम उसमें सुधार करेंगे। लेकिन दिल्ली की जनता केजरीवाल जी आपको अब मौका नहीं देने वाली है, वो आपको जरूरत ही नहीं है सुधार करने की, आप आराम से बैठिए घर पे। तो उसके लेटर के जवाब में जब केजरीवाल ने ये कहा कि जी आप हमें जो बता रहे हैं हम उसमें सुधार करेंगे, तो आज पलट के एलजीवीके सक्सेना ने केजरीवाल को एक बार फिर से लेटर लिखा इसी बात के लिए। तो ये बड़ा देखने लायक, सुनने लायक और पढ़ने लायक लेटर है। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। केजरीवाल की ऐसी भाषा कभी नहीं थी। तो पलटकर आज एलजीवीके सक्सेना ने एक लेटर उनको भेजा। अब इस लेटर को, इस पत्र को
क्या कहा जाए, क्या नाम दिया जाए, ये आप ही तय कीजिएगा। लेकिन लेटर का कुछ मजनून आपको पढ़कर जरूर बता देते हैं। इस मजनून के अलावा इसमें यह भी देखिएगा कि दिल्ली का किस तरीके से सत्यानाश अरविंद केजरीवाल ने किया है। और केजरीवाल की तरफ से अब कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है इस लेटर पर, क्योंकि केजरीवाल ये मान चुके हैं कि दिल्ली को बदहाल करने में उनका सबसे बड़ा हाथ है और 10 साल के अंदर दिल्ली को नर्क बनाकर रख दिया है। सुनिए क्या लिखा है एलजीवी के सक्सेना ने इस पत्र के अंदर। प्रिय श्री अरविंद केजरीवाल जी, शुक्र है कि 10 वर्ष के बाद ही सही दिल्ली में व्याप्त बदहाली और नारकीय नागरिक सुविधाओं के प्रति आपकी आंखें खुली। आपने एक्स पर आज के पोस्ट में जिस हमारी टीम का जिक्र किया है, ये वही अधिकारी हैं जो मेरे साथ 21 दिसंबर 2024 को रंगपुरी और कापसहेड़ा के दौरे पर गए थे, जिनसे मैंने समस्याओं के समाधान का अनुरोध भी किया था। सेकंड पैरा है, पॉइंट है, बेहतर होता कि आपने यही मुस्तैदी और चिंता मेरे द्वारा दौरे के उपरांत चिन्हित किराड़ी, बुराड़ी, संगम विहार, गोकुलपुरी, मुंडका, नांगलोई, रानीखेड़ा, कलंदर कॉलोनी इत्यादि जैसी जगहों के बारे में भी दिखाई होती। यानी कि जैसे आज कहा कि हम इसमें सुधार करेंगे, तो केजरीवाल ने इसको भी सीरियस लिया होता इतनी जगहों के दौरे के बाद। तो लेकिन अरविंद केजरीवाल पहले जैसे ही एलजी कहीं का दौरा करते थे और फोटो पोस्ट करते थे, तो केजरीवाल एंड कंपनी पूरी गाली देने पर उतर आती थी एलजी के खिलाफ। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब तस्वीर बदल चुकी है। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट सुनिए। मुझे प्रसन्नता होती यदि आप दिल्ली सरकार के उन स्कूलों की तरफ भी ध्यान देते। देखिए, इसको नोट कीजिएगा, हम आपको बार बार बता रहे थे, लेकिन इसको अब नोट कीजिएगा, ये तो दस्तावेज है, एलजी बोल रहे हैं। मुझे प्रसन्नता होती यदि आप दिल्ली सरकार के उन स्कूलों की तरफ भी ध्यान देते जहां एक ही कमरे में 2 कक्षा के छात्र एक दूसरे की तरफ पीट कर घोस्ट टीचर्स द्वारा पढ़ाए जाते हैं। मतलब टीचर कोई नहीं है, एक ही कक्षा में 2 क्लास चल रही है, एक दूसरे की तरफ पीट करके बच्चे बैठे हैं और टीचर कोई नहीं है, लेकिन ये वर्ल्ड क्लास स्कूल है। केजरीवाल ने आपके यानी कि हमारे टैक्स के पैसे से जिस तरीके से अपनी शान बढ़ाई है, ये उसका एक नमूना है। जिन स्कूलों को ये वर्ल्ड क्लास बताते थे, पेड न्यूज छपवा कर विदेशी अखबारों में छपवा रहे थे केजरीवाल, पैसा दे देकर, उसका एक नमूना है, आपको सुनना चाहिए। घोस्ट टीचर द्वारा पढ़ाए जाते हैं, उन मोहल्ला क्लिनिकों का संज्ञान लेते हैं जहां हालत जर्जर है और डॉक्टर बिना क्लिनिक आए घोस्ट मरीजों के टेस्ट लिखते हैं। यानी कि मोहल्ला क्लिनिकों हाल बेहाल है और कोई मरीज नहीं आता है, लेकिन डॉक्टर जो है टेस्ट डेली लिखते हैं। उन सरकारी अस्पतालों को सुधारते जहां दवाइयां उपलब्ध नहीं है, गंदगी का अंबार है और डॉक्टर नदारद हैं, तथा उन गरीबों की समस्याओं का समाधान करते जिनके पानी और बिजली के हजारों रुपए के बिल आ रहे हैं। चौथा पॉइंट है, आपको याद होगा कि मैंने अनेक अवसरों पर लिखित रूप से अथवा व्यक्तिगत चर्चा में पिछले 2.5 वर्षों के दौरान दिल्ली और दिल्ली वासियों की अनेक विकराल समस्याओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया है, उनका समाधान करने का अनुरोध भी किया था। उनमें से कुछ एक मुद्दे यमुना में प्रदूषण, नजफगढ़ नाले की सफाई, सीवर लाइनों की डिसिल्टिंग, सड़कों की जर्जर हालत, पानी की कमी, अस्पतालों के निर्माण में देरी तथा वायु प्रदूषण आदि से संबंधित थी। अब आप यहां पर यह समझिए, इसमें समस्या कौन सी रह गई? यानी दिल्ली को नर्क बनाकर रख दिया में से एक भी पॉइंट एलजी साहब ने छोड़ा नहीं है।
और एलजी साहब ने अब ये देखिए, इसमें एक हम लोग एक जुमला बोलते हैं कि जब कभी कोई तारीफ कर दे तो हम उससे कहते हैं यार ये कमेंट्स था या कॉम्प्लीमेंट्स था। तो एलजी साहब ने जो लेटर आज पत्र अरविंद केजरीवाल को लिखा है, जिनका हार देखकर अब केजरीवाल बुरी तरीके से अपनी हार को देखकर डर गए हैं। आज ये समझ नहीं आ रहा है कि एलजी वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल पर कमेंट्स किया है या उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स दिया है। आप सोचिए, दिल्ली की शिक्षा कहां से कहां पहुंचा दी। लाखों बच्चे 9th और 11th क्लास में ड्रॉप आउट है, लेकिन ये स्कूल वर्ल्ड क्लास है। अस्पतालों में मरीज बिना इलाज के तड़प तड़प कर मर रहे हैं, लेकिन ये अस्पताल वर्ल्ड क्लास है। मोहल्ला क्लिनिक का हाल ये है, 80% मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े हैं और जो 20% है उनमें कोई मरीज जाता नहीं है, लेकिन डॉक्टर वहां पर प्रतिदिन सैकड़ों मरीजों के टेस्ट लिखते हैं, फर्जी टेस्ट, घोस्ट मरीजों के टेस्ट लिखते हैं। क्या क्या दुर्गति की है। सड़कें बनी नहीं, फ्लाईओवर बने नहीं, एलिवेटेड रोड का तो भूल ही जाइए। दिल्ली में 2-2 घंटे का जाम है, डीटीसी बस का हाल खराब है, लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, लोगों की बदहाल स्थिति है, डीटीसी डिपार्टमेंट बंद होने के कगार पर है बॉस। और अरविंद केजरीवाल कहता है कि उसने दिल्ली को लंदन बना दिया था, यमुना की सफाई हुई नहीं है, प्रदूषण से सांस नहीं ली जा रही है। क्या करें। दिल्ली के टैक्स के पेयर के पैसे से सोने के कबोर्ड और सोने के वॉश बेसिन लगवाने वाले केजरीवाल ने, आप सोचिए कि उसकी बॉडी लैंग्वेज अब क्या है। और इससे भी ज्यादा इस बात को भी सोचिएगा कि वही केजरीवाल आज कितनी टेंशन में होगा, जिसको ये लग रहा होगा कि तेरे हाथ से शीश महल तो छीन ही रहा है, सत्ता भी छीनने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या केजरीवाल आज बच्चों की कसम खाकर यह कह सकते हैं कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? क्योंकि केजरीवाल दिल्ली से भगा दिए जाने के बाद दिल्ली की जनता जब उन्हें निकालकर बाहर फेंक देगी तो भागकर सीधा पंजाब जा रहे हैं, और पंजाब में वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे जहां उनका एक और खड़ाऊ मुख्यमंत्री बैठा। तो बड़ी बात यह है, लेकिन दिल्ली के अंदर अपनी हार को देखकर अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से डर गए हैं, और अब उनकी जो पर्सनैलिटी है, जिसके लिए वो जाने जाते थे, जो तुरंत हमला करने में माहिर थे, आज वो दुबक रहे हैं। दुबक रहे हैं एलजी से, दुबक रहे हैं अधिकारियों से। ऊपर से तलवार लटकी हुई है सुप्रीम कोर्ट की, एक और तलवार लटकी है उनके शराब घोटाले के मुकदमे की चार्जशीट की, यानी कि मुकदमा शुरू करने की इजाजत मिल चुकी है। 5 दिसंबर को उनकी सुनवाई शुरू हो जाएगी। आप सोचिए कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी फिर से जेल जाएंगे, क्योंकि उसमें ये तीनों चोर, अली बाबा 40 चोर के तीनों मुखिया अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, इनके अलावा इनके 2 और सिपहसालार विजय नायर और दुर्गेश पाठक जैसे लोग भी उसमें शामिल हैं। आप सोचिए, शराब घोटाला, और वो भी उस वक्त जब कोरोना काल चल रहा था। शीश महल, वो भी उस वक्त जब कोरोना काल चल रहा था। करोड़ों रुपए के दूसरे रेवेन्यू घोटाले उस वक्त जब कोरोना काल चल रहा था। लेकिन कोरोना काल में हम लोग कुछ कर नहीं पाए जनता के लिए, अपने लिए कर रहे थे, इसलिए जनता के लिए नहीं कर पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब अरविंद केजरीवाल की बॉडी लैंग्वेज बदल गई है। इससे साफ पता लगता है कि केजरीवाल अब जान चुके हैं, समझ गए हैं कि दिल्ली के अंदर वो बुरी तरीके से चुनाव हार रहे हैं। बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा कि अरविंद केजरीवाल के साथ क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की बॉडी लैंग्वेज देखकर अब आपको समझ आ जाएगा, जो कि आज एलजीवी के सक्सेना ने भी उन्हें कमेंट्स किया या कॉम्प्लीमेंट्स किया, ये पता नहीं है, लेकिन किया है। तो आप इसको समझिएगा जरूर कि आप क्या समझ पाते हैं, जरूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।